स्मार्टफ़ोन के प्रीमियम सेगमेंट में पहले दो ही ब्रांड थे, एप्पल और सैमसंग, है ना, जिन्होंने अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोनोपोली क्रिएट कर रखी थी मार्केट में। लेकिन फिर आया उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर वन प्लस, है ना, जिसने सिर्फ 3 साल में 40% मार्केट शेयर पर कब्जा करके इन दोनों ब्रांड को पीछे छोड़ दिया और नए इनोवेशन करके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज भी क्रिएट कर ली। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज से सिर्फ 10 साल पहले शुरू हुई कंपनी एक्सेस की ऊंचाइयों पर जाकर धीरे धीरे अपनी लॉयल्टी खोने लगी। क्यों उनके फाउंडर को कंपनी छोड़नी पड़ गई और वन प्लस को ओप्पो का कॉपी कहा जाने लगा, क्योंकि जा रहा है, कॉपी ही कहा जा रहा है अभी भी। चलिए इसके बारे में सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो साथियों, वन प्लस के फाउंडर कार्ल पाई 2010 में स्टडी के दौरान ही नोकिया कंपनी में काम करने लग गए थे। वहाँ 3 महीनों तक काम करने के बाद उन्होंने कंपनी छोड़ दी और उसके बाद ओप्पो को ज्वाइन कर लिया। उस दौरान उन्होंने बहुत से स्मार्टफोन देखी और उनके फीचर्स को समझा, लेकिन किसी भी फ़ोन से 100% संतुष्टि यानी कि 100% सर्टिफाइड नहीं हो पाए। साथ ही उन्होंने ये भी नोटिस किया कि किसी फ़ोन का डिज़ाइन अच्छा होता है तो उसके फीचर्स सही नहीं होती, वो अपने फीचर से मार खा जा रहा है, और अगर किसी के फीचर्स अच्छे होते हैं तो उसकी डिज़ाइन अच्छी नहीं होती। और अगर एकांत 2 फ़ोन इस फीचर एरिया को इस यानी कि इस फीचर की क्राइटेरिया को फिल भी कर लिया करते तो उसकी प्राइस हर किसी के बस से बाहर हो जाती थी। और दोस्तों, इसी मार्केट को देखते हुए कार्ल पाई ने एक ऐसा स्मार्टफोन बनाने को सोचा जो डिज़ाइन और फीचर्स दोनों में ही बेस्ट हो, है ना, और अपनी प्राइस भी लिमिट हो, उसकी प्राइस भी लिमिट हो फ़ोन की, और उसको मैक्सिमम लोग ख़रीद सके और यूज कर सके। अब अपने इन्हीं आइडियाज़ के साथ कार्ल पाई ने ओप्पो कंपनी को छोड़ दिया और उन्होंने अपने एक दोस्त पेटेलॉव के साथ मिलकर वन प्लस नाम की एक कंपनी बनाई, जिसका मतलब था कॉम्पिटिटर से एक स्टेप आगे, है ना। स्टार्टिंग में उसकी कंपनी में सिर्फ 5 एम्प्लॉय थे, ओनली 5 एम्प्लॉय थे, और वे सब एक कैफ़े में बैठकर प्लान डिस्कस किया करते थे। अब कार्ल ने देखा कि उनके सभी एम्प्लॉय के पास आईफोन है और सारे लोग आईफोन ही यूज कर रहे हैं, और इसी वजह से उसने समझ लिया कि लोग एंड्रॉयड क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, है ना। उनको जैसे ही प्लान जब समझाया जा रहा था तो सारे आईफोन से प्लान निकाल रहा है, सारे आईफोन से ही काम हो रहे हैं, तो उनको समझ में आ गया कि एंड्रॉयड को क्यों नहीं लोग यूज कर रहे हैं, ना। उसने देखा कि एंड्रॉयड फ़ोन की पुअर बिल्ड क्वालिटी, लेज़ी सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी, यूजर्स भी लेज़ी, है ना, लेकिन के बहुत कुछ जैसे सिक्योरिटी यूजर्स वगैरह का अच्छा वो चीज़ नहीं है, तो इसी से यूजर्स को और उन्हें वे एक्सपीरियंस नहीं मिल पा रहा था, है ना, कि वो आईफोन को टक्कर दे पाए, उन्हें आईफोन प्रोवाइड करा पाए, यानी कि कहना चाहिए कि उन्हें आईफोन दे पाए। यही वजह है कि ज़्यादा दाम होने के बावजूद एप्पल ने अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रखी है अभी भी मार्केट में। लेकिन फिर उनका क्या, जो आईफोन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या फिर उतनी महंगी फ़ोन वो नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, है ना। तो उन्हीं के लिए तो ये वन प्लस लाया जा रहा था।
ये कहा जाए ना, अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब रियलाइज़ करके कार्ल पाई ने एक बेहतरीन और सस्ते सही यूज़र एक्सपीरियंस एंड्रॉयड में दिलाने को सोचा। साथ ही काफ़ी स्ट्रेटजी और रिसर्च के बाद उन्होंने अपने मूवमेंट को ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन रखा, जो कि ऑनलाइन में वो मार्केटिंग से बहुत कम खर्च करके भी यूजर्स बेस क्रिएटर कर सकते थे। और फिर अपने प्लान को एक्सक्यूज़ करके दिसंबर 2013 में फाउंडर्स ने कमाल का अपना एलोगन प्लान अनाउंस कर दिया, है ना। नेवर सेटल। इसके बाद उन्होंने अपनी एक ऑनलाइन कम्युनिटी भी बनाई, जिसके ज़रिए लोग वन प्लस, है ना, न्यूज़ और फॉर्म भी एक्सेस कर सकते थे। वन प्लस के लिए फॉर्म एक्सेस जो करना था वो उन्होंने ऑनलाइन ही कराई थी। हालांकि अभी कंपनी ने अपना एक भी फ़ोन लॉन्च नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसकी कम्युनिटी से बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ने लगे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ये आइडिया हो गया था कि कंपनी न्यू लुक वाली कुछ फ़ोन ज़रूर बना रही है ना, कहा जाए तो न्यू स्टाइल न्यू लुक में कुछ फ़ोन बना रही है। फिर आया 23 अप्रैल 2014 का दिन, जब कंपनी ने अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया, वन प्लस वन, है ना, वन प्लस वन लॉन्च किया कंपनी ने पहला स्मार्टफोन। जब ये फ़ोन लॉन्च होने वाला था तो कंपनी का अनुमान था कि लगभग 1000 से ज़्यादा फ़ोन नहीं बिकेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वन प्लस वन की मॉडल को 1000 यूनिट में ही मैन्युफैक्चर किया था। लेकिन कंपनी को ये अनुमान बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि ये फ़ोन टेक्नोलॉजी के बीच इंस्टेंट एंड ज़बरदस्त साबित हो गया, और 1 साल के अंदर ही वन प्लस ने ये फ़ोन को 10 लाख यूनिट से भी ज़्यादा बनाकर बेच दिया और एक रिकॉर्ड बना दिया। इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए वन प्लस ने 2 कमाल के मार्केट कंपेयर्स में काम किया था, जिसमें पहला था कि आप इस फ़ोन को तभी खरीद सकते हैं जब कोई दोस्त या जानने वाला आपको रेफ़र करेगा इसकी लिंक, और आप उस लिंक से ऑर्डर करके आप मंगा सकते हैं, है ना। और दूसरी कंपनी और दूसरा उसमें था और एक कैंपेन बनाया था उन्होंने, और एक कैंपेन का नाम था स्मैश पास्ट, है ना, जिसे कहा जाता है, इसमें वन प्लस ने कहा था कि आप अपना पुराना फ़ोन डिवाइस डिस्ट्रॉय कर दो, यानी कि उसको तोड़ दो और उसका वीडियो बना करके सोशल मीडिया में पोस्ट कर दो। उसके बदले में वन प्लस आपको एक नया फ़ोन देगा, वो भी मात्र $1 में, है ना। कंपनी ने भी इतना ज़्यादा, ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। 1 सप्ताह के अंदर मुझे लगता है 1,40,000 लोगों ने अपना स्मार्टफोन तोड़ करके उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और इस तरह से वन प्लस का पहला मॉडल जो है सो बहुत ज़बरदस्त चला। ओवर फीडिंग में आकर के तुरंत ही अपने दूसरे स्मार्टफोन को ओवर कॉन्फिडेंस में तो आ गया वन प्लस। अब वो तुरंत अपना दूसरा स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी करने लगा और तुरंत ही अपना दूसरा स्मार्टफोन लॉन्च भी कर दिया। जब पहला मॉडल इतना ज़बरदस्त चलेगा तो कोई भी कंपनी थोड़ी कॉन्फिडेंस में आ जाएगी और वो तुरंत अपनी दूसरी स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी करने लगी और भी बेहतरीन यूज़र एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करना था उन्हें। लेकिन वो ये चीज़ भूल गए थे कि बेहतरीन यूज़र्स एक्सपीरियंस उनको प्रोवाइड करना है। ये सब चीज़ भूल करके वो एक ऐसी गलती कर दी कि कंपनी की
रेपुटेशन ख़राब होने लग गई। हुआ यूँ कि कंपनी ने अपने वन प्लस 2 मॉडल के लिए स्नैपड्रैगन 800 सीरीज प्रोसेसर को सिलेक्ट किया, जिसमें पहले से ही काफ़ी हीटिंग यानी कि फ़ोन का गर्म हो जाने का शिकायत है। वन प्लस ड्रैगन में स्नैपड्रैगन 800 प्रोसेसर में बहुत ज़्यादा शिकायत है। जो फ़ोन चला रहे होंगे या फिर कुछ फ़ोन से रिपेयरिंग के बारे में कुछ जानते होंगे, उनको ये चीज़ अच्छे से पता है कि वन प्लस का ये जो स्नैपड्रैगन है 800 का जो प्रोसेसर बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना। अब ये क्या क्या कंपनी इसी को डाल दिया है इसमें वन प्लस के 2 मॉडल में। अब ये उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, जो कि गर्म होने लगी, है ना। पहले से भी शिकायत थी कि स्नैपड्रैगन के जो प्रोसेसर है वो, लेकिन कंपनी को इतना उम्मीद था कि वो उससे सुधार लेंगे, अपने सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन से ठीक कर लेंगे। ये सोच के उन्होंने वन प्लस 2 को लॉन्च कर दिया 28 जुलाई 2015 में। इससे लगभग 20 लाख लोग परचेस किए होंगे, है ना। तो उसके बाद इसमें शिकायत आना चालू हो गया और कंपनी अपनी ओवर कॉन्फिडेंस में तो फ़ोन बना करके लॉन्च कर दी, लेकिन जब 20 लाख के आसपास फ़ोन बिका उसके बाद शिकायत उसी बीच में पहले से शिकायत आ रहा था, लेकिन 20 लाख के आसपास जाकर रुक गया फ़ोन का बिकना। प्रॉब्लम आना चालू हो गया, गर्म होने लगा, फिर फिंगरप्रिंट में कुछ प्रॉब्लम होने लगा, डुअल सिम में कुछ प्रॉब्लम होने लगा, है ना। इसी तरह के ना जाने कितने इशू आने लगे, छोटे बड़े प्रॉब्लम आने लगे इसमें वन प्लस 2 में। और अब रहा बात की लास्ट फैसला आया कि वन प्लस 2 पूरी तरह फेल हो गया। अब इस फेलियर के बाद वन प्लस ने बजट फ़ोन सेगमेंट में एंटर करने का सोचा, ताकि वो और भी अच्छा यूजर्स बेस क्रिएट कर सके। इन्होंने 2015 में ही अपने तीसरे स्मार्टफोन वन प्लस एक्स को लॉन्च कर दिया, और वो भी सिर्फ 17,000 रुपये में, जिसमें 8 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा थे, 13 मेगापिक्सल का मैन कैमरा था, 16 GB इंटरनल मेमोरी था और 3 GB रैम जैसे बेहतरीन फीचर्स थे। लेकिन शायद वन प्लस ये भूल गया था कि इस सेगमेंट में पहले से ही कई सारी कंपनियां इस सेगमेंट में चल रही हैं। 3 GB रैम, 16 GB मेमोरी, है ना, कैमरा, और ओप्पो भी चला रहा था, MI भी चला रहा था। तो ये चीज़ वो भूल गया कि जो चीज़ मार्केट में चल रहा है वही चीज़ हम घुसा रहे हैं, तो फिर हम तो इससे कंपटीशन कर नहीं पाएंगे। अब तो उनको बहुत प्रॉब्लम होने लगी, इस वजह से भी उनको फेस करना पड़ा, बहुत दिक्कत फेस करना पड़ा। वन प्लस 2 के बाद वन प्लस 3 नहीं, वन प्लस एक्स भी फेल हो चुका था। अब कैसे होगा? ये 2 फ़ोन भी फेल होने के बाद उनको ये रियलाइज़ हो गया था कि लोग उन्हें कम प्राइस के लिए नहीं चुनते हैं, बल्कि डिमांड रेंज प्राइस की प्रीमियम फ़ोन के लिए चुनते हैं। और फिर अपनी नेक्स्ट फ़ोन बनाने से पहले अपने सभी कम्युनिटी से फीडबैक लिया, और फ़ोन बनाने से पहले अपनी सभी कम्युनिटी से फीडबैक लिया और उनसे डिस्कस किया, है ना। आखिरकार वन प्लस ने अपना चौथा स्मार्टफोन 14 जून 2016 को वन प्लस 3 के नाम से लॉन्च किया। इसमें एंड्रॉयड स्मार्टबॉल बेस्ड ऑक्सीजन और सॉफ्टवेयर, DSH फास्ट चार्जिंग, 10 फास्ट चार्जिंग जो आप समझ रहे हैं ना, 3000 mAh की बैटरी, 6 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज और अच्छी क्वालिटी का कैमरा, जिससे कोई बेहतरीन फीचर थे वो उन्होंने इस फ़ोन में डाले, है ना। और इस फ़ोन की प्राइस रखा गया 27,999 रुपये, जिसके चलते यह मार्केट में इंस्टेंट हिट साबित हो गया। फिर से मार्केट में छा गया वन प्लस, और फिर कंपनी ने यह रिकॉर्ड स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया वन प्लस 3। उसके बाद जस्ट वन प्लस 3T लॉन्च हुई। इसकी भी बेहतरीन क्वालिटी लोगों को खूब पसंद आई, वन प्लस 3T जो लॉन्च हुआ, है ना, क्योंकि ये डिज़ाइन और फीचर्स के मामले में गूगल पिक्सल और आईफोन 7 की बराबरी कर रहा था। अब तक वन प्लस को यह अच्छे से पता लग चुका था कि यूजर्स उनसे प्रीमियम फ़ोन की उम्मीद रखते हैं, वो भी लिमिट प्राइस में।
और देखा जाए तो वन प्लस कंपनी की शुरुआत तो इसी गैप को फिल करने के लिए हुई थी ना। अब कंपनी को अपना पर्पज़ मिल गया है ना। अब कंपनी को अपना पर्पज़ मिल गया था कि वो किस बेस पे काम करेगा, जिस पर काम करते हुए उन्होंने वन प्लस एस निकाला। नहीं, नो, वन प्लस 5 एंड वन प्लस 5T, वन प्लस कुछ 3, 4, 5 मॉडल उसके बाद फिर उन्होंने लॉन्च किए। कई स्मार्टफोन लॉन्च हुए जो कि उस समय के फेमस नोकिया 8, मोटो G2 प्ले, Xiaomi की Mi Mix 2 से भी कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव और हैंडली थी। 2017 तक इसने स्मार्ट मार्केट शेयर में 40% यानी कि 40% अपने कब्जे में ले लिया था और सिर्फ 3 साल में ही ये कंपनी एप्पल और सैमसंग जैसे बड़े कंपनियों को भी टक्कर देने लगी थी। अब यहाँ तक तो कंपनी अच्छी कमाई कर रही थी, लेकिन बाकी ब्रांड की तरह जब कोरोना के दौरान उसकी सेल्स भी कम होने लगी तो कंपनी ने सोचा कि वो अपने फ़ोन प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन कोरोना में लोगों ने अपनी खर्च काफ़ी कम कर दिए हैं, तो क्यों ना सेल्स बढ़ाने के लिए कम बजट का फ़ोन लॉन्च कर दिया जाए। ये हो गया इनका टर्निंग पॉइंट। अगर आप 15,000 का फ़ोन चला रहे हो तो क्या आपको फिर बाद में 10,000 का फ़ोन पसंद आएगा? नहीं आएगा। 15 का चला रहे हो तो आपको 25-30 का फ़ोन लेना होगा। तो वही चीज़ ये गलत कर दिया कंपनी ने। किया क्या कि कंपनी को लगा कि हम कम दाम वाला फ़ोन निकाल दें। अब ये हो गया इसका टर्निंग पॉइंट, है ना। कम बजट वाली लॉन्च कर दी जिसे लोग खरीद तो ले रहे थे, है ना। वो 2020 में आया था, वन प्लस नोट लॉन्च किया, जिससे ये कमाई करने में तो कामयाब रहे, पर कंपनी की रेपुटेशन कम होने लगी, है ना। वो न्यू लुक में जो फ़ोन लॉन्च किया, अब उससे कम स्पीड, उससे कम सब कुछ दिया, तो वो क्या होगा कि अब तो उससे पुराने मॉडल जब उससे अच्छे चल रहे हैं तो न्यू मॉडल तो उससे ज़्यादा अच्छे चलने थे, लेकिन वो उल्टा बना दिया, न्यू लुक में लॉन्च कर दिया। और ना ही अब उन्हें लोग का कुछ विश्वास मिलने लगा, कहा जाए तो एप्पल और सैमसंग के रूप में देखना भी पसंद नहीं करने लगे उसको। इसी साल के एंड में वन प्लस के फाउंडर कार्ल पाई ने भी अपनी कंपनी छोड़ दी, क्योंकि उन्हें लगने लगा था स्मार्टफोन काफ़ी बोरिंग और इनोवेशन से दूर हो चुकी है। इसीलिए उन्होंने बिल्कुल एक नई कंपनी की शुरुआत की और इस नाम के पीछे उनका मकसद था, कंपनी जो नया शुरुआत किया था उन्होंने, उस कंपनी का नाम था नथिंग, है ना। और उनका मकसद ये था कि वो बिल्कुल स्टार्टिंग से इस मार्केट में कुछ फंडामेंटल चेंज करेंगे, यानी कि कुछ नया चीज़ डालेंगे, यानी कि कुछ नया करेंगे जो बाकी की कंपनी इग्नोर कर रही है। कार्ल पाई की कंपनी छोड़ने के बाद वन प्लस मार्केट से कुछ दूर ही हो गई थी और अपना लॉयल यूज़र बेस खोने लगी थी। वन प्लस को नीचे जाते देख उसके पेरेंट कंपनी BBK इलेक्ट्रॉनिक ने अपनी ही सबसिडियरी कंपनी ओप्पो के साथ मर्ज कर दिया। हुआ ये कि वन प्लस की कंपनी ने ओप्पो के साथ इसको मर्ज कर दिया ताकि ये दोनों कंपनी एक दूसरे की कमी को पूरा कर सके, मार्केट में अच्छा फ़ोन उतार सके। ये सोच करके इन दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिला ली, जो कि 4 महीने के अंदर ही इंडिया में नॉट 2 जब लॉन्च किया वन प्लस से मर्ज करने के बाद, तो 4 महीने के अंदर ही इंडिया में 3 बार ब्लास्ट हो गया था नॉट 2 वन प्लस का एक मॉडल जो आया था 2020 में, और यूजर्स को काफ़ी चोटें भी आई और इंटरनेट, न्यूज़, सोशल मीडिया में ब्लास्ट होने की खबर पूरे देश में वायरल हो गई। इससे भी वन प्लस को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, है ना। और इस वजह से भी वन प्लस को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बहुत से ट्रोल किए, बहुत कस्टमर उसके उन्हें ट्रोल किए, है ना। और वन प्लस धीरे धीरे डाउनफॉल जाने लगा। यूजर्स के
डिस्पेंसिटिव होने का एक और भी कारण था कि ओप्पो से मर्ज होने के बाद वन प्लस बिल्कुल ओप्पो के जैसा दिखने लगा था, ओप्पो के जैसा ही मॉडल्स बनाने लगा था, है ना। दोनों के फीचर्स सेम, डिज़ाइन सेम, और सब कंपनी ने जब कंपनी ने अनाउंस किया कि अपने फ़ोन की ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑक्सीजन ओएस की जगह ओप्पो के कलर ओएस पर शिफ्ट करने जा रहे हैं, तो इसके बाद यूजर्स के माइंड में बदलाव आ गया और कंपनी को भी काफ़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, क्योंकि प्रीमियम फ़ोन की प्राइस से पे करने के बाद कोई भी नहीं चाहेगा कि उसे कम बजट वाले फ़ोन के जैसा फ़ोन मिले। कम बजट वाला फ़ोन चलाना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, यही सब बातें थी जो वन प्लस समझ नहीं पाया और 40% मार्केट शेयर को गंवा के सीधा 20% मार्केट शेयर पर उतर आया। वैसे भले ही इस कंपनी ने अपने विश्वास और रेप्यूटेशन को काफ़ी हद तक गंवा दिया है, लेकिन हम अभी ये नहीं कह सकते कि ये कंपनी बर्बादी के कगार पर खड़ी है। ऐसा नहीं कह सकते। अगर ये वापस से अपनी पुरानी वाली स्ट्रेटजी पे काम करती है, उनकी प्रॉब्लम को समझना, नए इनोवेशन करना, इस सेगमेंट को आइडेंटिफाई करके उसमें पकड़ बनाना, ये सब चीज़ अगर वो करती है कंपनी, तो मुझे लगता है कि नो डाउट अपनी पोजीशन वापस पाने में कामयाब हो जाएगी। और हाँ, वन प्लस की वापसी के लिए क्या करना चाहिए, आप अपने ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में भी दें और बताएं कि वन प्लस को वापसी करने के लिए दोबारा से क्या करना चाहिए, और अपने ओपिनियन दे करके आप मुझे कमेंट करके बताएं, है ना। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।